आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। नाजरीन, आज जश्न जमहूरिया के मौके पर सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से आप सबकी खिदमत में जश्न जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। नाजरीन, आज महबूब नगर मुस्तकर पर जश्न जमहूरिया तकारीब बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। नाजरीन, पेश खिदमत है जश्न जमहूरिया की झलकियाँ। आज बतारीख 26 जनवरी 72वीं जश्न जमहूरिया के मौके पर आज महबूब नगर में मुख्तलिफ मुकामात पर रस्म कौमी परचम कुशाई का एहतमाम किया गया। सबसे पहले जिला कलेक्टर एस वेंकटराव ने अपनी सरकारी रिहाइश गाह पर रस्म परचम कुशाई की। जिला एसपी रमा राजेश्वरी ने अहाते पुलिस हेडक्वार्टर पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। बाद अज़ां इस मौके पर एडिशनल एसपी वेंकटेश्वरुलु दीगर पुलिस ओहदेदारान मौजूद थे। सदर नशीन डीसीसी बैंक महबूब नगर सी निज़ाम पाशा ने डीसीसी बैंक की इमारत पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। वक्फ कॉम्प्लेक्स कमेटी में इंचार्ज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ कॉम्प्लेक्स महबूब नगर मोहम्मद फारूक अली ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मौजूदीन शहर अब्दुल राफे ज़की, इफ्तिखारुद्दीन अहमद एडवोकेट, मोहम्मद मोहसिन खान, हाफिज इदरीस सिराजी, मोहम्मद तकी हुसैन, मिर्ज़ा कुद्दूस बेग, यूसुफ बिन नासिर, मोहम्मद फ़हीमुद्दीन सियासत, मोहम्मद शरीफुद्दीन एनआरआई और वक्फ इंस्पेक्टरान मोहम्मद गौस, मोहम्मद सिराज, रियासती वक्फ बोर्ड के सेक्शन ऑफिसर मोहम्मद अलीम, अब्दुल सत्तार और दीगर मौजूद थे। दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर पर सदर मजलिस अब्दुल हादी एडवोकेट ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मजलिसी कायदीन मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, बल्दी फ्लो लीडर मजलिस सैयद अमजद अली, नुमाइंदा कौंसलरान मोहम्मद मुजम्मिल मोहिउद्दीन, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद अनवर अली, मोहम्मद वहीद सना, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद जमीर और दीगर मौजूद थे। बाद अज़ां जिला पुलिस हेडक्वार्टर में जिला कलेक्टर महबूब नगर एस वेंकटराव ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी और इस मौके पर पुलिस परेड की सलामी ली। जिला कलेक्टर ने इस मौके पर अपनी मुखातिबत में रियासती हुकूमत की जानिब से जिला महबूब नगर की तरक्की के लिए किए गए इक़दामात पर रोशनी डाली। इस मौके पर जिला एसपी रमा राजेश्वरी के अलावा दीगर आला ओहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर महकमा पुलिस और दीगर महकमा जात में गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वालों को जिला कलेक्टर एस वेंकटराव ने खुसूसी इनामात से नवाजा। मीर महबूब अली खान फाउंडेशन की जानिब से भी जिला मुस्तकर के R&B गेस्ट हाउस में रस्म परचम कुशाई अदा की गई। सदर तंजीम मोहम्मद अब्दुल रहीम ने ये रस्म अदा की। इस मौके पर मोहम्मद उस्मान, अब्दुल रहमान, सैयद सुल्तान, मोहम्मद ख्वाजा और दीगर मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। पंजाब सिंध गुजरात मराठा यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा आशीष मांगे जन गण मंगलदायक जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता की जय। कंधे Thank you and same to you. Madam, could you Thank you, sir. Abdul Hussain.
నెక్స్ట్ మగ్దూమ్ హుస్సేన్ రేంజ్ ఆఫీసర్ మమ్మల్ని అడవిని కాపాడుతున్నటువంటి మగ్దూమ్ హుస్సేన్ గారికి కలెక్టర్ ద్వారా ఎఫ్ఎస్ఓ నిరంజన్ గారికి కలెక్టర్ ద్వారా ఓకే. అలాగే చంద్రశేఖర్ ఎంపీ 10,000 రూపాయల నగదు మరియు ప్రశంస పత్రం. 72వ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. చాలా సంతోషం. ఈరోజు మనం 72 సంవత్సరాలుగా సర్వసత్తాక రిపబ్లిక్గా భారతదేశం ఏర్పడిన తర్వాత ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం జరిగింది. మనం ఈరోజు పూజ్యులైనటువంటి మహాత్మా గాంధీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, వల్లభాయ్ పటేల్ లాంటి ఎంతోమంది నాయకులు, అలాగే భగత్ సింగ్, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ లాంటి వీరుల్ని కన్నా ఈ భారతమాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన రాజ్యాంగాన్ని మనమే అతిపెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగాన్ని రాసుకొని అందులో ఆదేశిక సూత్రాలను చక్కగా పాటిస్తూ ఎంతో క్రమశిక్షణతో భారత పౌరులందరూ మెలగడం చాలా ఆనందదాయకం. మరొకసారి అందరూ కలిసి అభివృద్ధికి అంకితం అవుదాం. भारत का लेबर हूँ, भारत आपकी मोहब्बत होती है अभी आप बुलाने बोले आप किसी को नहीं बुलाया जनगण मन भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात हिमाचल यमुना गंगा उच्चल तव शुभ नामे जागे तव शुभास समागे जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय जय पिछा जी मैं शहरियान महबूब नगर बिलखुसूस हिंदुस्तानी शहरियों को मजलिस इत्तेहादुल उलमा महबूब नगर की जानिब से 72वीं यौम जमहूरिया तकरीब की मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि आज हमारा मुल्क फुस्ताई ताकतों के हाथ में है और अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया था वो दस्तूर आज ख़तरे में है। हमारे हिंदुस्तानी शहरी दस्तूर पर यकीन रखते हैं, उनका ये काम है कि मुल्क को बचाएं, दस्तूर को बचाएं और दस्तूर है तो ही शहरियों के हुकूक रहेंगे। अम्बेडकर ने दस्तूर बनाते वक्त
तमाम ज़ातों तमाम कौमों के हुकूक़ की हिफाजत के लिए दस्तूर मौक़े फ़राहम किए थे। आज तमाम मौक़े आहिस्ता आहिस्ता दस्तूर मेजॉरिटी के ज़रिए मौजूदा हुकूमत उसको तब्दील करने के चक्कर में है। पार्टियों से परे होकर हमको आज मुल्क को बचाना है। आइए हम अहद करेंगे कि हम मुल्क को बचाएंगे, दस्तूर को बचाएंगे और हमारे मुल्क के सालिमियत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरत पैदा अपने जानों की भी कुर्बानी दे देंगे। जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम हिंदुस्तानियों को आज यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन आज का दिन एक कौमी त्यौहार का एक दिन है। दस्तूर यानी किसी निज़ाम को दस्तूर एक निज़ाम को चलाने का नाम है। एक छोटे से महल्ले को या घर को चलाने के लिए कुछ क़वानीन बनाना पड़ता। इस तरीके से तमाम हिंदुस्तान को बनाने के लिए एक दस्तूर बनाया गया। मैं बाबा अम्बेडकर साहब को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने यकीनन एक ऐसा दस्तूर बनाया कि यूनिवर्सल यानी दुनिया में सबसे अच्छा दस्तूर अगर माना जाता है तो हिंदुस्तान का दस्तूर है, जिसमें तमाम लोगों को तालीमी मौक़े, मजहबी आज़ादी, वोट की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी दी गई। लेकिन कुछ दिनों से जब से ये बीजेपी हुकूमत में आई है, ये दस्तूर ख़तरे में पड़ गया है। तो तमाम लोगों को अब जागना चाहिए, उठना चाहिए, अपनी दस्तूर की हिफाजत करना चाहिए। आप देखिए दस्तूर के दायरे में क्या कुछ नहीं हो रहा है। हुकूमत के होने वाले क़वानीन को भी बदलने का अगर इख्तियार है तो आवाम में है, जमहूरियत के ज़रिए है। जमहूरियत के ज़रिए फिर अदालतें हैं, जहाँ नाइंसाफ़ी होती है वहाँ अदालतें। आप देख रहे हैं कि किसान रैली का मामला जो चल रहा है, यकीनन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस पर झुकना पड़ेगा, क्योंकि दस्तूर के दायरे इख्तियार में वो लोगों की लड़ाई है और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। अल्लाह ने चाहा तो मैं समझता हूँ ये एक तमाचा मोदी हुकूमत पे होगा कि क़ानून को वापस लेना पड़ेगा, चूँकि किसान ही है। अगर किसान नहीं है तो ग़िज़ा नहीं है, ग़िज़ा नहीं है तो इंसान नहीं है। इस तरीके से ये नारे भी चल रहे हैं। 90 दिन से ज़्यादा इनकी स्ट्राइक चल रही। ये सब चीज़ दस्तूर में है। अगर आप हिंदुस्तान से हट के किसी दूसरे मुल्क में जाके अगर दस्तूर देखते हैं तो बादशाहत है, शहनशाहियत है, डिक्टेटरशिप है, जहां आवाज़ भी नहीं उठाई जा सकती। हिंदुस्तान में हर मामले में आवाज़ उठाई जा सकती है। मैं फिर एक बार इस दस्तूर का खैर मकदम करते हुए तमाम शहरियों से ये कहूँगा कि दस्तूर की हिफाजत की ज़रूरत है। आप लोगों को आगे आना है, दस्तूर को महफूज